बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी यानी हिंदी लिटरेचर, यदि हम पेपर की नेम की बात करें तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। आपको बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको ये पेपर जो है देखा जाए यही पेपर होता है, इसलिए आज इस क्लास के माध्यम से इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपके चैप्टर 1 पर यूनिट इसकी फर्स्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि इसके हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो आपको फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना कार्यालय हिंदी का स्वरूप पढ़ना है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है। इसी के अंतर्गत जो है हम इसी पर क्लास आज की हमारी बेस रहेगी। हम सबसे पहले जो है सब्जेक्टिव कराएंगे, उसी की फिर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासें कराएंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन प्रॉपर समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए। इसलिए सिलेबस देखा जाए तो सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही लगता है। आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर में कुछ यूनिवर्सिटी में जो है आपके जो है लिखित की परीक्षा कराई जाती है, कुछ यूनिवर्सिटी में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपके होता है। इसलिए मैं देखा जाए तो ये क्लास जो रहेगी हमारी, मैं यूनिट बाय यूनिट में सभी क्लासें प्रॉपर दे दूंगा। टोटल आपकी 8 यूनिट हैं। आज की जो क्लास में हम लेके आए हुए हैं अध्याय फर्स्ट हम देखेंगे, यूनिट फर्स्ट पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका चाहे आपका रिटन का एग्जाम होता हो आपके यूनिवर्सिटी में, चाहे आपका जो है लिखित की परीक्षा हो या फिर एमसीक्यू रहा हो यानी ओएमआर सीट पर आपकी परीक्षा हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। सभी के सभी जितने भी मैं चैप्टर वाइज क्लासें करा रहा हूं, इसलिए इन सभी क्लासों को आपको अटेम्प्ट कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बीए बीएससी के ऑल एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिएगा, आज के हम इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी, यानी कुछ में जो है हिंदी के पेपर होता है, कुछ हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य करके होता है, लेकिन पेपर का नेम सेम ही रहता है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। इसलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसकी फर्स्ट यूनिट पर। यदि इसकी हम बात कर ले फर्स्ट यूनिट के तो कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उसका उद्देश्य पर हम आज चर्चा करेंगे। फाइनली यूनिट फर्स्ट में मैं आ चुका हूँ। बीए सेकंड सेमेस्टर आपका हिंदी साहित्य यानी हिंदी, आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के अंतर्गत जो फर्स्ट यूनिट आपकी है कार्यालय हिंदी का स्वरूप, इसका उद्देश्य और इसका क्षेत्र, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव पर इसी पर हम चर्चा करेंगे, ये सब होता क्या है। इसके बाद में जो है एमसीक्यू भी इसी के पीछे में करा दूंगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो दो टाइप की परीक्षाएं होती है। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है लिखित की परीक्षा होती है, कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। एमसीक्यू और रिटन के लिए दोनों में कराता चल रहा हूं, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे। वीडियो 200 पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी देख लें कौन कौन से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो आपका कार्यालय हिंदी, जैसा कि फर्स्ट आपका जो है अध्याय ही दिया हुआ है कि कार्यालय हिंदी का स्वरूप क्या होता है, तो सबसे पहले मैं कार्यालय हिंदी के बारे में चर्चा करूंगा कि कार्यालय हिंदी होता क्या है। वैसे तो देखा जाए इस शब्द से ही आपका स्पष्ट हो जाता है कि कार्यालय हिंदी से आशा है, कार्यालयों में कामकाज में प्रयोग होने वाली जो है हिंदी से है। और इसे सरकारी हिंदी या फिर प्रशासनिक हिंदी भी कहा जाता है। एक हिसाब से देखा जाए तो कार्यालय हिंदी होता क्या है, जैसा कि आपको शब्द सही पता चल रहा होगा कि यानी सरकार का कोई भी, यानी देखा जाए तो कार्यालय हो, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार का कोई भी कार्यालय हो, चाहे वह उसका अधीन हो अथवा संबंध हो उससे, वह सरकारी कार्यालय ही कहलाएगा। यानी सरकार का कोई भी कार्यालय हो वह सरकारी कार्यालय ही कहलाएगा। और इसलिए इन कार्यालयों में के कामकाज में, ये जो कार्यालय होते हैं सरकारी, इनके कामकाज में जो है प्रयोग की जाने वाली जो हिंदी को जो है कार्यालय हिंदी कहते हैं। जो इन कार्यालयों में जो कामकाज में जो प्रयोग होती भाषा हिंदी, इसी यानी हिंदी को जो है कार्यालय हिंदी कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी थ्योरी में नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा, इसलिए प्रॉपर समझाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न में आगे बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, फिर से हम देखेंगे कि वैसे तो देखा जाए तो इसकी डिफिनेशन 2-3 आप जैसे आपको हो सके आपको तैयार कर लेना है। वैसे तो देखा जाए इसमें काफ़ी थ्योरिकल आपकी दी हुई है, और चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कार्यालय हिंदी का अभिप्राय उस हिंदी से है जिसका प्रयोग जो है सरकारी कार्यालयों के दैनिक कार्यों में होता है। अब ऐसे भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सरकार का कोई भी कार्यालय, चाहे वह उसके अधीन हो अथवा संबंधित उससे हो, यानी वह सरकारी कार्यालय ही कहलाता है। सरकार का कोई भी कार्यालय जो होता है सरकारी कार्यालय कहलाता है। और इसलिए इन कार्यालयों में जो है कामकाज में जो प्रयोग की जाने वाली जो भाषा हिंदी होती है, इसी को जो है कार्यालय हिंदी कहते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रश्न में आगे बढ़ूंगा। यदि हम इसके कार्यालय हिंदी के हम उद्देश्य की बात करें तो
वैसे तो देखा जाए तो भारत जो है राष्ट्रभाषा भी कहा गया है, इसलिए भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है हिंदी भाषा भाषी है। भाषा भाषी का मतलब है इसी के साथ साथ जो है बहुत बड़ी जनसंख्या, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है हिंदी को जो है बोल सकती है, लिख सकती है, समझ सकती है। और कुल मिलाकर देश का जो है संपूर्ण आबादी, यानी इस देश का संपूर्ण आबादी का सबसे लार्जेस्ट या फिर सबसे ज़्यादा लोग जो है हिंदी को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और इसी आबादी में से कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ जो है 1-2% ऐसे भी लोग हैं जो ना तो हिंदी को समझ सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो ना ही लिख पढ़ सकते हैं। इसलिए शासन और जनता के बीच जो है संबंध स्थापित करने के लिए हिंदी को जो है सर्वाधिक उपयुक्त भाषा माना गया है। अतः हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा देकर उससे कार्यालयों के कामकाज के लिए अनिवार्य बना दिया गया। और कार्यालय में जो है प्रयुक्त इसी हिंदी को जो है कार्यालय हिंदी के रूप में भी जाना जाता है। और कार्यालय में हिंदी को जो है प्रचलित करने के मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार भी हैं। वैसे तो देखा जाए तो कार्यालयों में जो प्रयोग की जाने वाली हिंदी को ही कार्यालय हिंदी कहते हैं। अब ऐसे भी परिभाषा इसकी लिख सकते हैं। जिसके हम उद्देश्य की बात करें तो कुछ उद्देश्य इस प्रकार भी हैं कि हिंदी का इससे विकास होता है। यदि कार्यालय में देखा जाए तो कार्यालय हिंदी का भी इसका उद्देश्य क्या है, यानी कार्यालय में हिंदी जो है इसलिए अनिवार्य की गई है जिससे जो है हिंदी का विकास भी होगा। एक हिसाब से देखा जाए जो है अधिकारों के प्रति जो है सचेत करना ये भी है। और अंग्रेजी का जो है प्रभाव समाप्त करना ये भी इसका उद्देश्य है। और जो है शासन संबंधी नीतियों को जो है जनता तक पहुंचाना ये भी है। तो वैसे आपका देखा जाए तो हिसाब से हिंदी भाषा वैसे तो राष्ट्रभाषा ही है। इसका कार्य जो है सरकारी कार्यों में हिंदी ही शुद्ध का ही प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे भी समझ सकते हैं ये सब जो है इसके उद्देश्य हैं, आपको देख लेना है। ठीक है, ये जो है जिस भी यूनिवर्सिटी में रिटन का एग्जाम होगा उसके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ में ऑब्जेक्टिव वाले भी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही आपके जो है देखा जाए तो जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन बनते हैं सभी आपके सब्जेक्टिव से ही निकल के बनते हैं। इसलिए अभी से जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा इसी के पीछे तो आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता चला जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे कि इसका क्षेत्र क्या होता है। कार्यालय हिंदी के दम क्षेत्र की बात करें तो कार्यालय हिंदी के क्षेत्र से आशा यह है कि किन किन जो है कार्यालयों में जो है कामकाज हिंदी में किया जाता है। इसका क्षेत्र का मतलब ये होता है कि कार्यालय हिंदी का जो है इसका क्षेत्र से आशा ये होता है कि किन किन कार्यालयों में जो है कामकाज में हिंदी का जो है प्रयोग किया जाता है। इसका ये क्षेत्र का मतलब ये होता है। और कार्यालय हिंदी के क्षेत्र का वर्गीकरण हम जो है भारत संघ की शासन व्यवस्था के आधार पर 2 रूपों में कर सकते हैं। एक तो केंद्रीय सरकार के कार्यालय के रूप में और दूसरा राज्य सरकार तथा संघ यानी राज्य क्षेत्र दोनों के कार्यालयों में हम कर सकते हैं। जिसकी हम आगे बात करें तो ये वैसे तो देखा जाए तो क्वेश्चन वैसे आपके सब्जेक्टिव वाले में भी क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है। वह कार्यालय हिंदी कहते किसे हैं और कार्यालय का जो है उद्देश्य पूछ सकते हैं, इसका क्षेत्र पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ इस पर्सन से रिलेटेड बनेगा नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, पूरा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हम पढ़ते चलेंगे जो कि कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलेगा अगले हम आगे बढ़ते चलेंगे, थोड़ा सा है ऐसे जो महत्वपूर्ण बिंदु भी हम देख लेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण साबित होगा। अब सरकारी कार्यालय ये सब तो पहले ही मैंने स्पष्ट कर दिया कि कार्यालय हिंदी इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना रहता है। कुछ इसमें महत्वपूर्ण भी बिंदु हैं जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि स्मरण यानी ध्यान रखने योग्य कुछ है, यानी याद रखने योग्य जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। यदि इसकी हम बात कर ले तो इसका जो पहला बिंदु है यानी 14 सितंबर। अब 14 सितंबर 1900 जो है 49 ईस्वी को जो है भारतीय संघ राष्ट्रभाषा के रूप में जो है हिंदी को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। अब भैया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को ही तो मनाया जाता है। इसलिए इन बिंदुओं को आपको याद रखना स्पेशली महत्वपूर्ण रहेंगे, खासकर जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले पेपर कराएंगे यूनिवर्सिटी। तो इसमें दिया हुआ कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्र की यानी संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने का जो है निर्णय संविधान सभा द्वारा जो है किया गया। और इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन गया, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। दूसरा बिंदु भी आपका दिया हुआ है, वैसे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है नहीं, इसको हम छोड़े दे रहे हैं, महत्वपूर्ण देखेंगे बिंदु की हम।
आपका राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम जो है 1976 की जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी में जो है प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही देने होंगे, चाहे वह पत्र किसी भी राज्य सरकार या फिर किसी विशेष से आया हो। इस नियम के अंतर्गत किसी को भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये अधिनियम जो है 1976 में क्या कहा गया है कि मान लो कोई भी इसकी अनिवार्यता ये की गई है कि मान लो आप हिंदी का पेपर देने जाते हैं तो आप हिंदी में उसका उत्तर लिख सकते हो, अन्य भाषा में लिख नहीं सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे, इसी में हम देखेंगे बिंदु की दिया हुआ है। अगला बिंदु फिर यहाँ से दिया हुआ बिंदु नंबर आपका जो है इसमें 9 देखेंगे, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद जो है 343 के अनुसार जो है हिंदी को जो है राजभाषा का स्थान दिया गया। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार के तहत जो है हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद जो है 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 343 के तहत जो है हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया, दर्जा दिया गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जितने भी आपके चैप्टर 1 में आपके क्वेश्चन थे, आपके वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं आपके बीए सेकंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी के, आपके केवल एक ही क्वेश्चन था कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य क्या थे और इसके जो है इसका क्षेत्र क्या है। भाई इतना ही जो है फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना था। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, यानी सरकारी कार्य यानी काम काजों में जो प्रयोग होने वाली जो भाषा होती है यही आपकी कार्यालय हिंदी कहलाती है। इसके उद्देश्य आपने पढ़ लिया होगा। अब हम जो है इसकी MCQ भी कराएंगे बहुत ही तीव्र गति से, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो है MCQ का पैटर्न होगा, यानी MCQ की लिखित परीक्षा होगी और कुछ यूनिवर्सिटी में जो है लिखित की परीक्षा होगी। इसलिए लिखित परीक्षा वालों के लिए मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन आंसर करा दिया है। अब जो है MCQ वाले भी बच्चे देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है कि मनुष्य की जो है अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम क्या है। यदि मनुष्य की यदि जो है अभिव्यक्ति का प्रमुख जो है माध्यम क्या है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया हो कि भाषा है या फिर विचार या फिर समाज या फिर परिवार। तो मनुष्य की जो है अभिव्यक्ति का प्रमुख जो माध्यम है वो है भाषा है, लैंग्वेज है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि भाषा ही देखा जाए हिसाब से यानी कैसा आपकी भाषा है, बोलचाल आपका कैसा है, इसलिए भाषा ही जो है मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम या फिर इसका साधन है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि वह हिंदी जिसका जो है व्यवहार वाणिज्य, पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सक, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में जो है प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया कार्यालय हिंदी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी आपके वाणिज्य, पत्राचार, चाहे सरकारी काम काजों में प्रयोग होने वाली भाषा हो या फिर जो है व्यापार वगैरह में भी भाषा प्रयोग होती है, योग, संगीत, चिकित्सक, रसायन शास्त्री सभी में जो है हिंदी जो है कार्यालय हिंदी का ही प्रयोग होता है। इसलिए पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा, यानी वह हिंदी जिसका जो है व्यवहार वाणिज्य, पत्राचार, व्यवहार, योग, संगीत, चिकित्सक, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है उसे कहते हैं कार्यालय हिंदी। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 3 नंबर जो कि है कि ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण क्या है भैया, तो जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का जो होता है ये इंग्लिश का वर्ड है, इसे जो है हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं कार्यालय हिंदी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ लेना है परीक्षा की दृष्टि से। मैं बता दे रहा हूँ मैं सारी क्लासें इसलिए करा रहा हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। आप सभी क्लासें देख लीजिए, ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं जाएंगी, 1-1 घंटे में सभी क्लास में कवर कर दूंगा, ज़्यादा वैसे नहीं जाएगी। 8 घंटे टोटल आपके हो जाएंगे, क्योंकि 8 आपके यूनिट हैं, तो 8 घंटे से ज़्यादा आपकी क्लासें नहीं होंगी। आप परीक्षा से यदि एक पहले भी आप तैयारी कर सकते हो, आप देखा जाए तो एक दिन में भी आप कवर कर सकते हो पूरा का पूरा सिलेबस। इसलिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आप जो भी अपना जो है परीक्षा दे रहे हो किसी भी सन में, सभी में सिलेबस में, इसीलिए मैं कवर करा रहा हूँ। यदि जो है तीसरा क्वेश्चन हो गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्यालय हिंदी। पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4 नंबर है जो कि यदि कार्यालय हिंदी की जो है प्रवृत्ति की जांच करें तो हम जो है पाते हैं कि कार्यालय हिंदी का जो एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया है। यह कथन जो है किसने कहा था या फिर यह कथन किसका है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो कथन है ये कथन है आपका चतुर्भुज सहाय जी का है। इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी ऑप्शन इसमें का राइट विकल्प है 4 नंबर क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 5 नंबर जो कि है कि भारत के संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी एक देवनागरी लिपि है। तो किस में कहा गया है। यदि हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो कहा गया है भाग 1 में कहा गया है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है। तो कार्यालय हिंदी की हम विशेषता की बात कर ले तो आपका निर्व्यक्तिकता ये भी है, इसका तत्वों का स्वपूर्णता एवं स्पष्टता और असंदिग्धता ये सभी जो है इसकी विशेषता ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया कि हिंदी जो है कार्यालय हिंदी का स्वरूप नहीं है। तो कार्यालय हिंदी का कौन सा जो है स्वरूप इसमें का नहीं है। यदि हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो वैसे तो संप्रेषिता ये भी है और औपचारिकता ये भी इसका जो है स्वरूप ही है और अभिधार्थ स्वीकृतता ये भी यानी स्वीकृत यानी जो है ये भी है, लेकिन संदिग्धता ये जो है इसका स्वरूप नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कार्यालय हिंदी के शब्दों का केवल ही स्वीकार किया गया है। तो कार्यालय हिंदी में शब्दों का ही केवल स्वीकार किया गया है। तो किन शब्दों का स्वीकार किया गया है। यदि 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो अभी जो है अभिधार्थ का किया गया है, इसमें का जो लगाइएगा तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ है कि राजभाषा संबंधी जो संवैधानिक प्रावधानों में है कार्यालय हिंदी के जो है क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा नियम कब जो है पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की तो ये जो है 1970 में किया गया है। कब किया गया है 1970 में। 9 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा 1970 में। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर दिया हो कि जो है साधारण बोलचाल में जो है जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे किस रूप में नहीं उसका रूप क्या होता है। नहीं साधारण बोलचाल में जो है जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसका रूप क्या होता है। यदि हम क्वेश्चन की बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की तो उसे कहते हैं अनौपचारिक भाषा। क्या कहते हैं अनौपचारिक भाषा कहते हैं, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि है 11 नंबर कि हिंदी के जो है प्रचार प्रसार हेतु जो है सरकार के दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। यदि हम इस क्वेश्चन की हम बात करें तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट विकल्प रहेगा 351 में किया गया है, आर्टिकल 351 पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 12 नंबर है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन जो है किया जाएगा। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको कहा गया है। तो जो है 344 के तहत कहा गया है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 13 नंबर जो कि है कार्यालय भाषा का उद्देश्य क्या है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 13 नंबर की तो कार्यालय हिंदी का वैसे देखा जाए तो उद्देश्य मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इस भाषा का प्रचार करना और देश की राष्ट्रभाषा भी सुनिश्चित करना। वैसे तो हिंदी राष्ट्रभाषा है भी और जो है हिंदी को जो है सम्मान दिलाना, ये सभी जो है इसके उद्देश्य ही हैं, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका 14 नंबर है कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र जो है अधिकार को किस अधिनियम के जो है किस नियम के अंतर्गत जो है स्पष्ट किया गया है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये जो किया गया है राजभाषा अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। ये क्वेश्चन पढ़ाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 15 नंबर जो कि है कि कार्यालय हिंदी की कार्य पद्धति के अंतर्गत आती है। तो कार्यालय हिंदी की कार्य पद्धति के अंतर्गत क्या आती है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो संघीय कार्य पद्धति ये भी आती है। 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया ये सभी आती हैं। राज शासन कार्य पद्धति ये भी है और सचिवालय कार्य पद्धति ये सभी आती है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपयुक्त राइट है सभी। अगला आपका 16 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि का क्षेत्र। यदि का क्षेत्र के पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि का क्षेत्र के अंतर्गत जो है अपने वाले राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा क्या होगी। यदि का क्षेत्र पूछ रहा तो आपको हिंदी ही लगाना है, हिंदी ही भाषा रहेगी। यदि पूछेगा कि खा क्षेत्र, यदि का पूछेगा तो हिंदी रहेगा। यदि खा क्षेत्र पूछ रहा है तो खा क्षेत्र के राज्य कार्यालय पत्र जो है व्यवहार में किस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि खा पूछेगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है 18 नंबर कि पद सोपान जो है निम्न किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी पद सोपान को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो हायरार्क कहते हैं। क्या कहते हैं हायरार्क कहते हैं, इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर दिया हुआ है, जो कि है शक्ति जो है हस्तांतरण का सिद्धांत किसी राज्य के सुशासन का जो है कैसा स्वरूप है? तो आदर्श स्वरूप है। कैसा स्वरूप है भैया? आदर्श स्वरूप है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि है 20 नंबर कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है सब्जेक्टिव में कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, 14 सितंबर। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको पहले ही पता चल गया था। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 21 नंबर क्वेश्चन की, तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है 22 नंबर कि अनुच्छेद 345, 346, 347 के जो है कि ये जो आर्टिकल है अनुच्छेद, ये किससे जो है संबंधित प्रावधान है? तो देखा जाए ये जो संबंधित है, ये आर्टिकल जो संबंधित है ये है प्रादेशिक भाषा से। किससे संबंधित है? प्रादेशिक भाषा से संबंधित है। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 23 नंबर जो कि है कि किन अंकों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली? तो किन अंकों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 23 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया किसको मिली है? रोमन अंकों की मिली है। ठीक है, तो इसमें लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। रोमन अंकों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ जो कि है 24 नंबर दिया हुआ कि भारतवर्ष में जो है हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? तो भारतवर्ष में जो है हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? तो वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो है भाषा जो है ये राष्ट्रभाषा है। क्या है? ये राजभाषा है। क्या है? तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा ये है राजभाषा है। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 25 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित जो है प्रावधानों का उल्लेख है। तो किस आर्टिकल के में इसका जो है प्रावधानों का इसका उल्लेख है? तो मैंने आपको बोला था कि 343 के में जो है इसका उल्लेख किया गया है। 343 से लेकर 351 तक इसके प्रावधान इसमें किए गए हैं आर्टिकल में। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 26 नंबर कि राजभाषा विभाग द्वारा जो है वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई पुस्तक अभी पुस्तकें हैं तो कौन सी हैं? तो वैसे तो देखा जाए तो 26 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो हिंदी प्रबोध भी है, लीला हिंदी प्रवीण और लाना हिंदी प्रज्ञा, ये सभी हैं। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला राज्य है। तो भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला राज्य कौन सा है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 27 नंबर कि भैया आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि राजभाषा का अर्थ है। तो राजभाषा का अर्थ क्या होता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 28 नंबर क्वेश्चन की, तो राजभाषा का अर्थ होता है जो है राजकाज की भाषा भी होता है और प्रशासनिक भाषा भी होता है, सरकार द्वारा प्रयुक्त भाषा भी होती है। ये सभी इसके अर्थ ही हैं। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। उपयुक्त सभी राइट हैं। अगला क्वेश्चन दिया 29 नंबर की राजभाषा के लिए जो है नेशनल लैंग्वेज शब्द जो है किसने प्रयोग किया था? तो राजभाषा के लिए, तो राजभाषा के लिए जो है नेशनल लैंग्वेज शब्द किसने प्रयोग किया था? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 29 नंबर, तो भैया ये किया था सी राजगोपालाचारी ने किया था। इसलिए इसका लगाइएगा आपको जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज का आशय क्या है? यदि ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात कर ले तो भैया ये राजभाषा है। क्या भैया? राजभाषा है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ राष्ट्रभाषा मत लगाइएगा, राजभाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 31 नंबर जो कि है कि संसद की कार्यवाही हिंदी तथा अंग्रेजी में होगी और यह संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्त किया गया है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 31 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है अनुच्छेद 120 जो है फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है 32 नंबर की राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? यदि हम राजभाषा गठन की आयोग के हम गठन की बात करें तो इसका जो गठन हुआ है 1955 में हुआ है। कब हुआ है? 1955 में हुआ इसका गठन। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। राजभाषा आयोग का गठन पूछेगा तो जो है 1955 वाला ही ऑप्शन लगाना है। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न पूछा जाएगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है भारत के कानून विधि यानी भारत के कानून मंत्रालय में राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई। पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ कि राजभाषा आयोग की जो है गठन कब किया गया, तो 1955 में किया गया। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के कानून विधि यानी मंत्रालय में राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई है 1975 में। कब की गई है? 1975 में। पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया जो कि 34 नंबर है कि वर्ष 1955 जो कि राजभाषा आयोग जो है इसका गठन किया गया था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे BC खेर जी थे। ठीक है, कौन थे? BC खेर हैं। पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का 34 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 35 नंबर दिया जो कि है संविधान लागू होने के कितने वर्ष बाद प्रारंभिक प्रावधानों के अनुरूप सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी समाप्त हो जानी चाहिए, तो 15 वर्षों में समाप्त हो जानी चाहिए। पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 36 नंबर की केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी के काम करने का आदेश था कौन सा, ये किस आर्टिकल या फिर किस का था? इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये था राजभाषा अधिनियम, ये जो है 1976 में था। इसका जो है पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 36 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है राष्ट्रपति द्वारा जो है अंग्रेजी को जो है सह राजभाषा के रूप में जो है कब स्वीकृति प्रदान की गई। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 37 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको जो है देखा जाए इसको स्वीकृति जो मिली है, ठीक है, अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में, तो मिली है 8 जनवरी 1968 में। कब मिली है? 8 जनवरी 1968 में मिली है। बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन फिर आपका 38 नंबर दिया होगा किस अनुच्छेद में जो है नियमों का अनुपालन न किए जाने से जो है हिंदी का विकास मार्ग अवरुद्ध हुआ है, तो जो है अनुच्छेद 351 का जो है नियमों का न अनुपालन करने पर हुआ है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा कि अंग्रेजी को जो है सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो अंग्रेजी को जो है सह राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? यही क्वेश्चन अभी इससे पहले भी था, मैं ये भी क्वेश्चन पुनः मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन आपका था 37 नंबर कि राष्ट्रपति द्वारा जो है अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में जो है स्वीकृति कब प्रदान की गई, तो जो है 8 जनवरी 1968 में प्रदान की गई थी। कब? 1968 में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेजी को जो है सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो कब दिया गया है? तो राजभाषा संशोधन विधेयक जो है 1967 में द्वारा दिया गया है। ठीक है, फिर 68 में जो है इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, प्रादेशिक भाषाओं में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि है 40 नंबर कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, तो चतुर्थ श्रेणी में जो है ड्राइवर, चौकीदार, सफाई कर्मी ये सभी आते हैं, इसलिए चौथा इसमें का डी ऑप्शन एकदम राइट रहेंगे। ये सभी जो है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 41 नंबर है कि जिला प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो जिला प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है। डीएम दिया हुआ है, जिलाधिकारी को ही डीएम कहते हैं और कलेक्टर भी डीएम को ही कहते हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। उपरोक्त सभी ये सभी एक ही हैं। अगला क्वेश्चन दिया जो कि 42 नंबर है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन के अधीन कौन सी व्यवस्था नहीं आती है, तो वैसे तो देखा जाए जेल प्रशासन हो सकता है इसमें का, जेल प्रशासन, कानून व व्यवस्था, राजस्व प्रशासन ये सभी आती हैं, लेकिन जो है ग्रामीण विकास मेरे हिसाब से जो है जिला कलेक्टर के अंतर्गत नहीं आती हैं, इसलिए इसमें का जो है मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। 42 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ही इसमें का एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका यहाँ से दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है 43 नंबर क्वेश्चन की जेल प्रशासन का मुखिया कहलाता है, तो जेल प्रशासन का जो मुखिया होता है जेल अधीक्षक होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, जेल अधीक्षक होता है। बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर है कि जिस जिले में जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद नहीं होता है वहाँ पर जिले का बड़ा पुलिस अधिकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? पुलिस अधीक्षक कहलाता है। बिल्कुल, इसमें का सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निरीक्षक जो है किस स्तर का पुलिस अधिकारी कहलाता है, तो निरीक्षक जो होता है किस स्तर का पुलिस अधिकारी कहलाता है, तो थाना स्तर का कहलाता है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 46 नंबर जो कि है राजस्व प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो राजस्व प्रशासन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन होता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, एडीएम रहेगा, पहला ऑप्शन राइट रहेगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 47 नंबर की, राजस्व प्रशासन में सबसे छोटा अधिकारी होता है। तो राजस्व प्रशासन में जो है सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो होता है पटवारी होता है। कौन होता है? पटवारी होता है। बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 48 नंबर की, सहकारिता एवं समाज कल्याण का कार्यालय किसके अधीन कार्य करता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 48 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो कार्य करता है अतिरिक्त जिलाधिकारी के विकास पर कार्य करता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कार्यों के मूल्यांकन के जो है प्रतिवेदन रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं? गोपनीय रखे जाते हैं। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर है, जो कि है अभियोजन अधिकारी का संबंध जो है अधीनस्थ कार्यालयों के अंतर्गत किस शाखा से होता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो होता है किस शाखा से होता है? 50 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो होता है वादकरण शाखा से होता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आपका लिटिगेशन अधिकारी को जो है यानी लिटिगेशन अधिकारी को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विधिक अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधिक अधिकारी कैसे हैं? बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 51 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है 52 नंबर की, आरटीआई ऑफिसर जो होता है को जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है? जन सूचना अधिकारी के रूप में जाना जाता है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि है 53 नंबर। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो 53 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा? 53 नंबर क्वेश्चन दिया कि कौन सा जो है पद तृतीय यानी तीसरी श्रेणी का होता है? तो जो है तीसरी श्रेणी का जो इसमें का जो है पद है वो है लिपिक है। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 54 नंबर, जो कि है कार्यालय आंतरिक एवं बाह्य यानी प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 54 नंबर की, तो ये जो कथन है ये है रसेल और कारुथ का है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 55 नंबर की, कार्यालय की परिभाषा के अनुसार संसाधन के विभिन्न विभागों की दी जाने वाली गतिविधियों का समन्वयन करता है। तो वैसे तो देखा जाए तो कौन करता है? तो कार्यालय भाषा की यहाँ से बात की गई है। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया कार्यालय ही आएगा इसमें का। बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्षेत्र की दृष्टि से जो है कार्यालय का भेद है। यदि क्षेत्र की दृष्टि से हम बात देखा जाए तो 56 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया सरकारी कार्यालय भी है, अर्ध सरकारी भी है और गैर सरकारी भी है, सभी आते हैं। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर है कि अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के पद किसके समान होते हैं? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो किसके समान होते क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 57 नंबर की हम बात करें तो भैया सचिव श्रेणी के समान होते हैं। पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि संस्थापक शाखा का जो है प्रमुख कहलाता है। संस्थापक शासन का प्रमुख कहलाता है, क्या कहलाता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 58 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या कहलाता है? राजपत्रित अधिकारी कहलाता है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर है कि लेखा शाखा विभाग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 59 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा लेखाकार रहेगा। बी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 60 नंबर कि किस अधिनियम के अनुसार सरकारी कार्यालयों में जो है हिंदी अंग्रेजी द्विभाषा जो है युग का सूत्रपात पत्रों के उत्तर अनिवार्य के रूप में किया गया है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये किया गया है, किसमें किया गया है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा कौन रहेगा? राजभाषा अधिनियम 1963 में किया गया है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है चलेगा इसमें का 60 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राजभाषा अधिनियम जो है 1976 के अधिनियम 5 के अनुसार जो है सरकारी कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर जो है अनिवार्य रूप से जो है किसे दिए जाते हैं? फिर यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो वैसे तो इसमें का 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो 61 नंबर का जो है हिंदी में देने होंगे। इसमें का जो है रहेगा सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 62 नंबर की, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने जो है सरकारी कार्य के लिए जो है स्वीकृत किया है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है?
इसका लगाइएगा, कार्यालय हिंदी को ही राजभाषा कहते हैं। ठीक है, इसका जो है औपचारिक भाषा भी इसे कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 62 नंबर क्वेश्चन का, राजभाषा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ जो कि है राजभाषा अधिनियम 1963 का परिणाम था। क्या इसका परिणाम था? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 63 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो परिणाम था हिंदी के साथ अंग्रेजी प्रयोग की अनुमति दी गई थी। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि कोई कार्यालय हो सकता है, तो कोई कार्यालय भैया सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट, ये सभी हो सकते हैं, इसलिए इनमें से सभी कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, सभी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि कार्यालय हिंदी का गुण नहीं है, तो कार्यालय हिंदी का गुण कौन सा नहीं है? तो प्रचलित शब्दों का प्रयोग, ये भैया इसका गुण ही है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन का। तो वैसे देखा जाए तो समयन एवं सभ्य भाषा ये भी है, और व्यक्ति निरपेक्षता ये भी है, लेकिन विस्तृतता इसके जो है इसका गुण नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 67 नंबर यानी 66 नंबर की, राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति के ने जो है कार्यालय हिंदी की जो है किस विशेषता पर जो है विशेष बल दिया है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो वैसा तो देखा जाए तो 66 नंबर का जो है सभी पर बल दिया है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन एक रूपता इसमें का राइट विकल्प होना चाहिए। तो विशेष कर कार्यालय हिंदी की किस विशेषता पर बल दिया गया है? तो दिया गया है एक रूपता पर। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी ही ऑप्शन इसमें का राइट है। अगला क्वेश्चन दिया व्यक्ति निरपेक्ष जो है आदेशात्मक वाक्य का उदाहरण है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 67 नंबर की, तो भैया कौन है? तो वैसे तो चर्चा के बाद मसौदा पुनः यानी प्रस्तुत किए जाएं, इसमें का यही विकल्प होना चाहिए, सी ऑप्शन सही होना चाहिए, इसमें का सी ही विकल्प एकदम सही है। ये अगला क्वेश्चन आपका दिया 68 नंबर की, कार्यालय हिंदी के अनुसार बैंक शब्द का बहुवचन क्या प्रयोग होना चाहिए? तो कार्यालय हिंदी के अनुसार बैंक शब्द जो होता है इसका जो है बहुवचन क्या प्रयोग होना चाहिए? तो वैसे तो देखा जाए तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा बैंको। ठीक है, इसमें का सी विकल्प एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है, ये क्वेश्चन आगे भी हो चुका है कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास करना, ये सभी इसके देखा जाए उद्देश्य ही है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 59 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, वैसे कार्यालय हिंदी का उद्देश्य जो है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास करना, ये वैसे तो इसका उद्देश्य था ही, कार्यालय हिंदी प्रशिक्षण, वैसे ये सभी इसके हैं उद्देश्य ही हैं। अगला क्वेश्चन दिया कार्यालय भाषा जो है दिया होगी कार्यालय भाषा का उद्देश्य है, तो ये सभी उसके उद्देश्य हैं। हिंदी को सम्मान मिले, क्वेश्चन आगे भी था, ये सभी जो है उद्देश्य ही हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। ये हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है, जो कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र अधिकार को जो है किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 72 नंबर क्वेश्चन की, तो किसके अंतर्गत किया गया है? तो राजभाषा नियम जो है 1955 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो कार्यालय हिंदी का प्रयोग जो है सरकारी कार्यालयों में भी किया जाता है और गैर सरकारी कार्यालयों में भी किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इसमें का सभी में किया जाता है मेरे हिसाब से। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प डी रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है इसमें का अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 74 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि कार्यालय पत्राचार किया जाता है, तो कार्यालय पत्राचार किया जाता है, कार्यालय हिंदी में किया जाता है, बिल्कुल इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रशासनिक हिंदी को कहा जाता है, प्रशासनिक हिंदी को क्या कहा जाता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 75 नंबर क्वेश्चन की, तो प्रशासनिक हिंदी को कहा जाता है कार्यालय हिंदी ही कहा जाता है, इसको भी बी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कार्यालय हिंदी होती है, तो कार्यालय हिंदी जो होती है औपचारिक होती है, क्या होती है? औपचारिक होती है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। कार्यालय हिंदी को राजभाषा और औपचारिक भाषा सभी कहा जाता है, ठीक, अन्य नामों से भी जाना जाता है औपचारिक भाषा से, ठीक है। औपचारिक इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि किसने कार्यालय हिंदी को जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप माना है? तो भैया किसने माना है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने माना है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि विज्ञान एक जो है तकनीक के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, नहीं विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, तो तकनीकी हिंदी प्रयोग की जाती है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 78 नंबर क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन दिया कि कार्यालय हिंदी का अन्य नाम है, तो कार्यालय हिंदी को जो है कामकाजी हिंदी भी कहते हैं, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे जो कि है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हो कि कामकाजी हिंदी को जो है दफ्तरी भाषा का नाम किसने दिया है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 80 नंबर की, तो किसने दिया है, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने दिया है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कार्यालय हिंदी होती है, तो कार्यालय हिंदी क्या होती है, औपचारिक होती है। क्या होती है भैया, औपचारिक होती है। पहले भी मैंने बताया कार्यालय हिंदी जो होती है औपचारिक होती है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कार्यालय हिंदी होती है, तो कार्यालय हिंदी क्या होती है। यदि इस क्वेश्चन की फिर ये क्वेश्चन पूछा है तो कार्यालय हिंदी क्या होती है, तो वैसे तो देखा जाए तो ये 52 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा। कार्यालय हिंदी जो होती है साहित्यिक हिंदी भी होती है, ठीक है, और सर्जनात्मक हिंदी भी होती है, आम जो है बोलचाल की भी हिंदी होती है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। वैसे तो कार्यालय हिंदी होती है, दिया हुआ है 52 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें का डी विकल्प तो नहीं होनी चाहिए। वैसे तो कार्यालय हिंदी जो होती है क्या होती है, अभी मैंने ये प्रश्न बताया, कार्यालय हिंदी जो होती है वो क्या होती है, औपचारिक भाषा होती है, औपचारिक या फिर कामकाजी हिंदी जिसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें का डी ही ऑप्शन तो सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कार्यालय हिंदी होती है औपचारिक भाषा, ठीक है, इसलिए इसमें से कोई नहीं, इसमें का राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि साहित्यिक भाषा कहलाती है, तो साहित्यिक भाषा क्या कहलाती है। यदि क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो साहित्यिक हिंदी क्या कहलाती है, सृजनात्मक भाषा कहलाती है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कार्यालय भाषा किसे कहते हैं, कार्यालय भाषा की हम बात कर ले तो कार्यालय भाषा किसे कहते हैं, जिस भाषा में देश प्रदेश का कामकाज होता हो, जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है 85 नंबर की, भाषा का जो है प्रयोजन क्या होता है। तो भाषा का प्रयोजन की हम बात कर ले तो विचारों का आदान प्रदान भी होता है, जाहिर सी बात है 85 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो, और संप्रेषण भी होता है, यानी बातचीत जो भाषा का स्थानांतरण जो होता है ये भी होता है। तो वैसे तो जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपयुक्त तो दोनों एकदम राइट विकल्प है। कार्यालय भाषा का उद्देश्य क्या है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो उद्देश्य, वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, सभी इसके उद्देश्य ही हैं, ठीक है, तो हिंदी को सम्मान दिलाना है सभी इसके उद्देश्य से, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 86 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर है कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र जो है अधिकारों को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 87 नंबर जो है इसका राइट विकल्प रहेगा, कौन सा रहेगा, राजभाषा अधिनियम 1970 रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत की गई है, कौन सी भाषा स्वीकृत की गई है, राजभाषा स्वीकृत की गई है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 88 नंबर क्वेश्चन का, बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है संविधान लागू होने के कितने वर्षों बाद जो है प्रारंभिक प्रावधानों के अनुरूप सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में जो है अंग्रेजी जो है समाप्त होनी चाहिए। तो 15 वर्षों में क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, सभी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान सभा में जो है जवाहरलाल नेहरू ने किसका समर्थन किया था। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो किस भाषा का समर्थन किया था। तो 90 नंबर के क्वेश्चन की बात कर ले तो किसका समर्थन किया था, हिंदुस्तानी की समर्थन किया था। तो हिंदुस्तानी इसमें का पहला होना चाहिए। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने किसका समर्थन किया था, हिंदुस्तानी का, पहला ऑप्शन एकदम इसमें का सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका देखिए केंद्रीय सरकार के जो है सभी कार्यालयों में जो है हिंदी के कामकाज का आदेश था, ये किस अधिनियम में था। तो 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा था, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रपति द्वारा जो है अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में जो है स्वीकृति कब प्रदान की गई। तो 8 जनवरी 1968 में प्रदान की गई है, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 92 नंबर का। ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, सिलेबस के अनुसार, सिलेबस में देखा जाए तो ऐसे ही प्रश्न थे, चलेगा, फिर भी देख लीजिएगा क्योंकि आपको इससे जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। 93 क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है किस अनुच्छेद के नियमों का अनुपालन न किए जाने से जो है विकास मार्ग अवरुद्ध मार्ग हुआ है। भैया किसका है, अनुच्छेद 351 का एक क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, क्वेश्चन सभी हो चुके हैं वैसे तो देखा जाए तो, फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है, 93 क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 8वीं
जो है अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी भैया, तो 22 है। ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका है ये भी। अगला क्वेश्चन दिया कि अनुच्छेद जो है 345, 346, 347 किससे संबंधित हैं, तो भैया किससे संबंधित हैं, तो ये जो संबंधित है जो है प्रादेशिक भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया, प्रादेशिक भाषा से। अगला क्वेश्चन दिया कि कार्यालय हिंदी की विशेषता है, तो कार्यालय हिंदी की हम बात करें इसकी विशेषता क्या है, तो भैया सभी इसकी विशेषता ही है, समान हिंदी से अलग होती है और इसकी जो है शब्दावली सुनिश्चित होती है, इसमें अलंकृत मुहावरे भाषा का प्रयोग नहीं होता है, ये सभी भैया, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि आनंद व्यक्ति सापेक्ष होता है और प्रयोजन समाज सापेक्ष, यह कथन किसका है। 97 क्वेश्चन की बात करें तो भैया एक जो कथन है डॉक्टर नागेंद्र का, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही है, तो वैसे तो देखा जाए तो भैया कौन सी हिंदी है, तो 98 नंबर की तो हम बात करें तो भैया कौन सी हिंदी है, प्रयोजन मूलक हिंदी है। कौन है भैया, प्रयोजन मूलक, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 99 दिया हुआ है जो कि है कि किस अंग्रेज शिक्षा शास्त्री ने अंग्रेजी को शासन की भाषा के रूप में जो है स्थापित किया था, तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 99 नंबर की तो भैया लॉर्ड मैकाले ने की थी, ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा। 14 सितंबर 1949 को किस भाषा में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा स्वीकार किया गया है, तो देखा है तो राजभाषा के रूप में, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा या फिर संविधान सभा में, तो इस संविधान सभा में ही इसकी जो है स्वीकृति दी गई है, ठीक है, संविधान सभा द्वारा ही तो जो है 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा को जो है का दर्जा दिया गया है हिंदी को, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो भैया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहला ऑप्शन एकदम राइट है इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हो 102 जो कि है राजभाषा हिंदी देश की एकता को जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक जो है संदर्भ बना सकेगी, यह कथन किसका है। ये इस क्वेश्चन की बात कर ले 102 नंबर की, तो ये जो कथन है किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि राजभाषा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो वैसे तो देखा जाए तो इसकी स्थापना जो की गई है 1948 में की गई है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि है 104 नंबर कि आपका हेरेचे शब्द जो है इसका हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया पदक्रम कहते हैं, बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया 105 नंबर की हिंदी के खास क्षेत्र निम्न में से कौन से प्रदेश हैं खास क्षेत्र में, तो यदि क्वेश्चन की बात करें तो भैया जो है पंजाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि मलयालम किस प्रदेश की भाषा है, तो मलयालम जो है केरल की भाषा है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 107 है कि मेघालय की भाषा है, तो मेघालय की भाषा कौन सी है, तो मेघालय की जो है मणिपुर भाषा है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो जो कि है हिंदी को जो है भारत के संविधान में दर्जा प्राप्त है, तो भैया हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 109 नंबर है कि भाषा के आधार पर गठित प्रदेश है, तो भाषा के आधार पर गठित प्रदेश कौन है, तो कौन है भैया, आंध्र प्रदेश है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ जो कि है निम्न में से कौन जो है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये क्वेश्चन की हम बात कर ले तो बीसी खेर है, कौन है बीसी खेर, ये क्वेश्चन आगे भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो है इस पाठ्यक्रम में रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 112 के अनुच्छेद के नियमों का पालन न किए कारण जो है हिंदी दिवस जो है बाधित हुआ है, तो 351 ये क्वेश्चन काफ़ी बार भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। 112 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है, तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो राजभाषा आयोग का गठन जो पूछ रहा है ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1955 में किया गया था, ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। राजभाषा का आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया कि अंग्रेजी को जो है सह राजभाषा का स्थान जो है किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा प्राप्त किया गया है, भैया किसके द्वारा किया गया था, सभी को पता भी हो गया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है आगे रिपीट हो चुका है, किसके द्वारा किया गया था, राजभाषा संशोधन विधेयक 1967 के द्वारा प्राप्त किया गया था, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 114 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया कि कार्यालय भाषा का प्रमुख उद्देश्य है, तो कार्यालय भाषा का उद्देश्य भैया प्रमुख ये सभी हैं, ठीक है।
हिंदी को आदर दिलाना और राष्ट्रभाषा बनाना, हिंदी को प्रचार प्रसार करना है, सभी डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा के लिए जो है नेशनल लैंग्वेज शब्द किसने कहा था? तो ये शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था सी गोपालाचारी ने कहा था। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। ठीक है। अगला लास्ट में क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लीजिए। बस पूरे क्वेश्चन इसमें के MCQ हो गए हैं। हिंदी भाषा की दृष्टि से का क्षेत्र में निम्न में से कौन सा प्रदेश नहीं है? तो का क्षेत्र में कौन सा प्रदेश नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान ये सभी, लेकिन गुजरात जो है का क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है। पूरे मैंने MCQ करा दिए हैं। आपके फर्स्ट जो है यूनिट के इतने ही MCQ थे, लेकिन इसमें से बहुत सारे देखा जाए तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो 80 ही क्वेश्चन इसमें थे, जो कि मैंने इसको अलग नहीं कर पाया था, इसलिए आज की क्लास लेट हो रही थी, इसलिए मैंने इसको करा दिया है। अन्य जितनी भी क्लासें आएंगी दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होंगे, सभी को मैं छाट कर ही क्लासें प्रॉपर कराऊंगा। इसलिए आपको इसकी जो मैंने प्ले लिस्ट भी ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, BA सेकेंड सेमेस्टर हिंदी करके, कार्यालय हिंदी करके प्ले लिस्ट, उसमें आपको सभी यूनिट बाई यूनिट आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप जाकर तैयार कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।